है मधुरिमा प्रोग्राम का। मधुरिमा नाम ही कितना मधुर है, तो डेफिनेटली गाने भी बड़े मधुर होंगे। और अगर इसमें हम राग की बात करें किसी, तो भाई क्या बात है। तो म्यूजिक लवर्स को तो राग की बात करना पसंद आएगा। और आपको पता ही है कि कई सारे राग होते हैं, तो हम बहुत सारे रागों के बारे में तो नहीं, लेकिन चलिए आज हम राग यमन के बारे में बात जरूर करेंगे और उसी से जुड़े हुए कुछ गाने सुनवाएंगे आपको। तो कहीं जाइएगा मत। FM गोल्ड 100.1 पर सुनिए प्रोग्राम मधुरिमा। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त RJ BJ, बोले तो बबीता जैन। तो ये गाना आ रहा है आपके लिए, कहीं जाइएगा मत। हम बस आपके साथ यूं ही बने रहेंगे और आपके साथ यूं ही एंजॉय करते रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ प्ले करना चाहते हैं, लेकिन वो प्ले बोलता है नहीं, आप थोड़ा सा और बोल लीजिए, हमें आज आपसे बात करने का दिल है। तो ऐसे ही आज मेरा भी आप लोगों से बहुत ढेर सारी बात करने का मन है। अच्छा, म्यूजिक आपको तभी अच्छा लगता है जब वो जो समय होता है ना, उसके अकॉर्डिंग कोई म्यूजिक चल रहा होता है, कोई गाना चल रहा होता है। अब जैसे सपोज टाइम ये हो रहा है, मैं आपको कोई ऐसे सुबह वाला संगीत सुनवाऊं तो मजा आएगा? नहीं। शाम की संध्या में अगर शाम से जुड़ा वो कोई राग हो तो फिर गानों का जो मजा है वो दुगना तिगना हो जाता है। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों ले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग
चले थे हम नदिया के किनारे, आज उसी अमवा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। रेगा मागरी सनी पापा मा, रेगा सनी सग पामा पा, नित सांझ सवेरे मिलते हैं। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। अब और भी विस्तृत होने जा रही है रेडियो की दुनिया। अब और भी करीब आ रहे हैं हम आप सबके। आकाशवाणी फैला रहा है अपने पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देने जा रहे हैं देश के अनगिनत रेडियो प्रेमियों को एक यादगार उपहार। देश के अनेक राज्यों में 28 अप्रैल को होने जा रहा है 91 FM ट्रांसमीटर्स का एक साथ शुभारंभ। AIR के कार्यक्रमों की फुहार में भीगने को हो जाइए तैयार। देश के कोने कोने में हम आ रहे हैं आपके और भी पास। 28 अप्रैल को बनिए साक्षी इस यादगार पल के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। FM गोल्ड पर आपकी और हमारी मुलाकात ना यकीन मानिए हमेशा बहुत यादगार और बहुत अच्छी लगती है मुझे। जब भी आपसे मिलने आती हूँ बातें बहुत सारी सोच कर आती हूँ लेकिन समय की कमी की वजह से बस कुछ ही बातें कर पाती हूँ। लेकिन चलिए, हमारी और आपकी कुछ बातें तो हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सोचकर बात भी नहीं कर पाते। एनीवेज, आज हम उन लोगों के बारे में नहीं, फिलहाल हम राग यमन के बारे में बात करेंगे। आपको पता है इस राग को प्राचीन नाम से क्या पुकारते थे? क्या था इसका प्राचीन नाम? कल्याण। बिल्कुल, इस राग को हम कल्याण नाम से पहले पुकारते थे। फिर कालांतर में मुगल शासन के समय से इसे यमन कहा जाने लगा। तो FM गोल्ड पर सुनते रहिए, इसी तरीके से हमारा ये प्रोग्राम, इसी पर बेस्ड सॉन्ग्स भी मैं आपको सुनवाऊंगी। आई होप आपको ये गाने पसंद आएंगे। ये जितने भी गाने मैं चला रही हूँ ना, ये सब मेरे दिल के बहुत करीब है। अब जो ये सरस्वती चंद का गाना आ रहा है, ओ माय गॉड, ये भी बहुत प्यारा गाना है और बहुत लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, ट्रस्ट मी। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालों, मुझे दोष न देना जगवालों,
चंदन सा बदन चंचल चितवन। काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। FM गोल्ड 100.1 खरा सोना आप सुन रहे हैं। और अभी इस वक्त मैं यानी आरजे बीजे आपका साथ दे रही हूँ यहाँ पर, और आप मेरा साथ दे रहे हैं। जैसे कि कुछ बातें दिल से दिल तक पहुंच ही जाती हैं। अभी मैं सोच ही रही थी ये बात जो हमारे इन सर ने बोला हमें, जगदीश चौधरी जी ने, कि भाई कुछ गाने ऐसे होते हैं, वो बात ठीक है कि ये जो गाने हैं वो किसी न किसी राग पर बेस्ड होते हैं, और हर राग का जो प्ले करने का यानी कि प्ले करने का टाइम जो होता है वो अलग होता है। लेकिन कभी कभी ना हम कुछ गाने सुबह भी सुन लेते हैं, शाम को भी सुन लेते हैं, क्योंकि वो गाने हमें बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। आप सुनते जाइए आपका अपना FM गोल्ड 100.1 खरा सोना मधुरिमा चल रहा है इस वक्त। हम बस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत, यहीं पर हमारे साथ बने रहिए। जिन लोगों ने अभी तक न्यूज ऑन AIR की ऐप डाउनलोड नहीं की है, तो आप न्यूज ऑन AIR की ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि हमारे उन लिसनर्स की तरह आप भी हमें सुन पाएं जो हमें विदेशों में भी सुनते हैं और हमें बताते हैं कि उनको हमारे प्रोग्राम्स कितने अच्छे लगते हैं FM गोल्ड के। सो हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम मधुरिमा। आपकी बातें सुनता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके सुझाव देखता हूँ, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुँचती है। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना, कही हुई हर बात हो जैसे खरा खरा सा सोना। लक्ष्य हो जिसका देशभक्त के बेजों को है बोना। जो बात देश को प्रेरणा दे, हर भारतीय को दिशा दे, वही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। देश दुनिया की प्रगति और भारतीय मूल्यों की यात्रा है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश के दो नौजवान और दोनों भाई, और वही भी मूल हमारे महाराष्ट्र के नासिक के, डॉक्टर हितेंद्र महाजन, डॉक्टर महेंद्र महाजन, इनके दिल में भारत के आदिवासियों की सेवा करने का भाव प्रबल रहता है। इन दोनों भाइयों ने भारत का गौरव बढ़ाया है। अमेरिका में रेस अक्रॉस अमेरिका
एक साइकिल रेस होती है, बड़ी कठिन होती है, करीब 4,800 किलोमीटर लंबी रेस होती है। इन दोनों भाइयों ने इस रेस में विजय प्राप्त किया, भारत का सम्मान बढ़ाया। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे इस बात की खुशी हुई कि उनका ये सारा अभियान टीम इंडिया विजन फॉर ट्राइबल्स, आदिवासियों के लिए कुछ कर गुजरने के इरादे से वो करते हैं। देखिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई कैसे अपने अपने प्रयास कर रहा है। कभी कभार परसेप्शन के कारण हम हमारे युवकों के साथ घोर अन्याय कर देते हैं और पुरानी पीढ़ी को हमेशा लगता है नई पीढ़ी को कुछ समझ नहीं है। और मैं समझता हूँ ये सिलसिला तो सदियों से चला आया है। मेरा युवकों के संबंध में अनुभव अलग है। कभी कभी तो युवकों से बातें करते तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं कई ऐसे युवकों को मिला हूं जो कहते हैं कि भाई मैंने तो जीवन में व्रत लिया हुआ है, संडे ऑन साइकिल। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो सप्ताह में एक दिन साइकिल डे रखा हुआ है। मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा रहता है और मुझे अपने युवा होने का बड़ा आनंद भी आता है। और साइकिल को प्रमोट करने वाले लोग भी बहुत हैं। लेकिन ये पर्यावरण की रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के सुधार के लिए अच्छे प्रयास है। और आज जब मेरे देश के 2 नौजवानों ने अमेरिका में झंडा फहरा दिया तो भारत के युवक भी जिस दिशा में जो सोचते हैं उसका उल्लेख करना मुझे अच्छा लगा। मैं इन दोनों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी बात भी बन सकती है मन की बात के 100वें एपिसोड का हिस्सा। क्या आपके पास भी न्यू इंडिया से जुड़ी कोई प्रेरक कहानी है? जरूर होगी। तो देर किस बात की, साझा कीजिए अपनी कहानी और जुड़िए मन की बात के 100वें एपिसोड से और हमेशा के लिए इस यादगार एपिसोड का हिस्सा बन जाइए। इसके लिए डायल करें 1800-117800 या लिख भेजें पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर या फिर विजिट करें mygov.in पर। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल
सहेगी खाक सनम ये दर्द मुहब्बत सहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर। आगामी 30 अप्रैल को दिन में 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण करेंगे। इस उपलक्ष्य में देश भर में अनेक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। दिल्ली में राजनिवास में भी इस अवसर पर एक बहुत ही खास कार्यक्रम हो रहा है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति होगी। इसमें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति भी होंगे और साथ ही ऐसे कर्मयोगी भी जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में कर चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर इस बहुत ही खास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हम आप तक पहुंचाएंगे। इस सजीव प्रसारण में दिल्ली राजनिवास से आपके साथ होंगी माला नेगी और स्टूडियो से आपसे रूबरू होंगे ओपी राठौर। इस ऐतिहासिक घड़ी का साक्षी बनने के लिए जुड़िए हमसे 30 अप्रैल की सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एफएम रेनबो पर। एफएम गोल्ड 100.1 पर प्रोग्राम चल रहा है मधुरिमा और साथ में मैं हूं आपके साथ आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन। एक बार किसी ने मुझे बोला था कि भाई अगर आप सुबह की जगह जो दवाई आपको सुबह खानी है उसको शाम को खाएंगे या शाम की दवाई आप सुबह खाएंगे तो आपको फायदा कम होगा। इसी तरीके से अगर आप कोई जो म्यूजिक है जो सुबह का राग है अगर आप उसको शाम को सुनेंगे या फिर शाम का राग जो है वो सुबह सुनेंगे तो उसके भी फायदे कम होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ गाने या जो कहें कि भाई कुछ राग जो हैं लोग हर वक्त सुनते हैं, पूरा टाइम सुनते हैं, लेकिन अगर हम राग यमन की बात करें तो ये ज्यादातर शाम को रात्रि को ही सुना जाता है। अब जैसे ये गाना जो मैं प्ले करने वाली हूँ ना, पाकीज़ा फिल्म का, कुछ गाने हैं आपने कभी नोटिस किया है कि ये गाने सुनकर आप एक पहर में पहुंच जाते हैं, चाहे वो दोपहर का पहर हो चाहे वो शाम का पहर हो, है ना, आप उस टाइम को फील कर पाते हैं। ऐसे ही अभी जब मैं ये गाना चलाऊंगी ना पाकीज़ा फिल्म का जो कि राग यमन पर आधारित है, मौसम है आशिकाना, इसको सुनकर भी आप कहीं और ही पहुंच जाएंगे और वो जो शाम या फिर हम कहें रात का टाइम है उसको महसूस कर पाएंगे। अच्छा, महसूस करेंगे ना तो मुझे बताइएगा। भले ही मैं आपके मैसेज ना ले पाऊं लेकिन मैं पढ़ जरूर लूंगी, है ना। जो नए लिसनर्स हैं उनको तो नंबर याद कर लेना चाहिए हमारा 9868868753। आप सुनते रहिए आपका अपना एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना।
तो जैसा मैंने बोला था ऐसा आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ, आप सच सच मुझे बताइएगा। हाँ, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं fmgoldAIRdelhi@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है और व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। वही मैं तो इस गाने को सुनकर कहीं और ही पहुंच गई थी। वो पहर, वो इमेजिनेशन, डेफिनेटली हम हर गाने के साथ कुछ ना कुछ इमेजिन जरूर करते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा जरूर। ईमेल आईडी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप सुन रहे हैं